Hello, Mehul. Welcome to our channel. I'm very happy to have you here. So, हम एक ये इंटरव्यू करना चाह रहे थे आपसे बेसिकली टू अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस विद एजुकेशन जापान. So, Mehul, do you mind introducing yourself to the viewers briefly? ओके। हेलो, माय नेम इज़ मेहुल उमट। मैंने अभी 18 साल का होना है इस साल। और मैं शुरू से ही वो जापान में अपनी एजुकेशन करना चाहता था, लेकिन मेरा 2 बारी रिजेक्शन भी हुआ था सीओई का। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था एजुकेशन जापान के थ्रू। इंस्टाग्राम से मैंने इसके बारे में जानकारी ली थी और मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था। और अभी मैं सीओई की एप्लीकेशन की सारी वो प्रेपरेशन कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू मेहुल, थैंक यू फॉर दैट. सो मेहुल, आप कौन से स्कूल से हैं? मैंने वो 10th तक आईसीएससी करा था और 11th और 12th में मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले ली थी। अच्छा, और आप कौन सी सिटी से हैं इंडिया में? अमृतसर, पंजाब। पंजाब से हैं आप, अमृतसर से. यस। तो आपने बोला मेहुल कि आप हमेशा से जापान जाना चाहते थे. आप क्यों जाना चाहते थे जापान हमेशा से? क्योंकि वो जापान के बारे में कई ऐसी वो चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, जैसे उनकी वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी हाई, इनोवेशन में वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, हम्म. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, कल्चरल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे जो यूएसए और कनाडा हैं, उनमें उनका वो कल्चर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना वो जापानीज़ कल्चर होता है। वो बिल्कुल ही अलग एक वाइब देता है। और हम्म. मैं 7th क्लास से जापानीज़ भी सीख रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट था कि वहाँ पे जाएँगे, वहाँ से सारा कुछ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा समय। और मेरे स्कूल में एक जापानीज़ भी मेरा दोस्त होता था, उसकी अच्छा. फैमिली यहाँ पे आके रहती थी, इस कारण मुझे वो जापान में शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्ट था। और हम्म. वहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और डिसिप्लिन है। और वहाँ पे काफ़ी अच्छे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे इकिगाई, काइज़ेन, वाबी-साबी। बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू मेहुल, दैट्स रियली हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड. आपने जापान क्यों चुना? इनोवेशन की बात की आपने, फिलोसफीज की बात की, कल्चर की बात की, है ना? सो आप वेजिटेरियन है क्या मेहुल? हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। आपको चिंता नहीं होती वहाँ जापान के बारे में? लोग बोलते हैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. लास्ट ईयर मैं जापान गया था 2 हफ्ते के लिए। मुझे पहले हो रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया, मेरे 1-2 दोस्त भी थे, उन्होंने मुझे थोड़ी वो जगह बताई। हम्म. और 2-3 रेस्टोरेंट की ना बहुत बड़ी वो चेन्स हैं, जैसे यहाँ पे बर्गर किंग है, सबवे है, वैसे वहाँ पे भी है। वहाँ पे हमें प्योर वेजिटेरियन खाना मिल जाता है, नहीं तो हम्म. रेस्टोरेंट तो फिर होते ही हैं वहाँ पे, तो इसलिए बिल्कुल. इतनी कोई दिक्कत आई नहीं। ये बात ज़रूर है कि हम अ, वो सब नहीं खा पाएंगे जो नॉन वेजिटेरियन खा सकता है, जैसे जहाँ से मर्जी खा लो। लेकिन अगर आप बोलें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, वो नहीं होगा। आप आराम से सब कुछ हैंडल कर लोगे, लेकिन हाँ. इतनी मौज नहीं आ पाएगी। तो मेहुल, आप 2 हफ्ते के लिए जापान होकर के आए. आपने जब हमारे थ्रू अप्लाई किया था उससे पहले होगा मेरे ख्याल. आप पहले होके आए होंगे जापान. यस। अच्छा, तो फिर आपको आ, क्या इम्प्रेशंस थे जो जो आपने सोचा था जापान के बारे में? इज दैट ट्रू? मतलब आपको कैसा लगा जापान? कुछ 2-3 चीजें बताइए जो बहुत अच्छी लगी या नहीं लगी. वो भी बता सकते हैं. ओके। सो ज़्यादातर जो चीज़ें बोली जाएंगी वो जापान के बारे में यहाँ से, वो तो सही हैं, लेकिन जो मुझे चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट लगी, हाँ वो हाँ. थी कि गाँव पाँव वाली साइड पे वेस्ट जापान है जो, वहाँ पे अभी इतना नहीं है जो इनोवेशन होता है। वहाँ पे अभी भी जो वो ट्रेन्स होंगी, वो ओल्ड होंगी, जैसे जो 1990s की हैं। मेरे पास शायद फोटो भी होगी। हाँ हाँ हाँ. वो इतना नहीं है जो हम यहाँ पे कहते हैं, वो सारा ही बहुत एडवांस है। जो मेन बिग सिटीज हैं, जैसे क्योटो, ओसाका, हम्म. टोक्यो, जो वो कैपिटल सिटीज हैं, वहाँ पे तो पूरा होगा। हम्म. लेकिन जो विलेज हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होगी। और बाकी सारी फैसिलिटीज तो पूरी होंगी जो मिनिमम होती, जैसे वो कॉम्बिनी हो गया। हम्म. लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा एआई वगैरह, वो नहीं होगा वहाँ पे। हम्म. हम्म. और
लोग तो हर हर जगह अच्छे ही होते हैं। हम्म। बाकी तो सारा बढ़िया ही है वहां पे। अच्छा। सो मेहुल, मैं आपको एक चीज जो आपने बताई ना इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं जब जापान में पढ़ती थी तो मैं बेपू में पढ़ती थी। बेपू एक काफी छोटी जगह आई नो। है जापान में। सो अब लेकिन जो मुझे रियलाइज हुआ, मतलब वहां पे भी ना छोटी से छोटी जगह पे भी हमें वो इश्यूज नहीं आते जो इंडिया में जैसे इश्यूज हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ गई, या फिर क्लेanलीनेस की प्रॉब्लम आ गई, या नहीं, बेसिक्स नहीं है ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं हाँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मेरे हाँ, आप कहने का एआई पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आपको रोबोट नहीं दिखेगा कि जो खाना सर्व कर रहा है, या फिर रेजी ऐसी नहीं होती जैसे वो जो वैसे चेकआउट होता होगा। है। और जैसे जो मेन सिटीज है ना वहाँ पे तो अगर मेरी ये ट्रेन मिस हो गई, अगली ट्रेन आएगी 5 मिनट्स के बाद। हाँ हाँ लेकिन जो हाँ, विलेज होगा वहाँ पे आधे घंटे बाद ट्रेन आएगी या घंटे बाद आएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे तो होता सच है, देखिए वो है। सच वैसे है। जो होते हाँ, ना, कम से कम जो हमें एक जिंदगी जीने के लिए चाहिए चीजें, वो सारी हाँ, होंगी वहाँ पे भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वहां पे ये चीज तो है ही इतनी। देखिए जापान एक फैक्ट और है जापान के बारे में, इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सिटीज में। ये सही बात। हाँ, तो मतलब इतनी ज्यादा है। आई थिंक टोक्यो तो इंसेनली पॉपुलेटेड है, और जैसे ही आप टोक्यो से थोड़ा दूर जाएंगे और आप देखेंगे टोक्यो, ओसाका, क्योतो वगैरह को हटा दीजिए तो बाकी जगह पे अभी प्रॉब्लम चल रही है इनफैक्ट कि उतनी पॉपुलेशन ही नहीं है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मेहुल, मैं पर्टिकुलरली जानना चाहूंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आई थी जब आपने मेरे ख्याल खुद से ट्राई किया जापान में पढ़ने के लिए, आपने खुद भी एप्लीकेशंस दी थी, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताएं, आपने कहाँ अप्लाई किया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आप। जो इंटरव्यू ली थी जैपनीज लैंग्वेज स्कूल ने, उसने बस ये बोला था कि आपने $18,000 आई थिंक शो करने होंगे हमें। और हाँ। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उन्होंने ना अपना वो पे बैलेंस शो किया था। हम्म लेकिन उस वक्त उन्होंने यस कर दिया था और बाद में अप्लाई भी कर दिया था। जब मेरा वो रिजेक्शन आया, 6B मेरा रीजन लगा था आई थिंक। हम्म उसने बताया कि आप शो नहीं कर पाए कि आपके पास पूरे सफिशिएंट फंड्स हैं। बाद हम्म में उसने मुझे बोला था कि वो ना मैंने आपके फादर की बैंक स्टेटमेंट इसलिए नहीं जोड़ी क्योंकि उसमें पूरे पैसे थे नहीं। और हम्म बाद में मुझे ये पता चला कि हमने बैंक में शो करने होते लिक्विड मनी। सेकंड हम्म टाइम जो हुआ था वो मेरे फादर ने अपने बैंक में शो किया था, लेकिन एफडीज मेरे ग्रैंडमदर के नाम पे थी। और जो वो बैंक था वो भी गवर्नमेंट बैंक था। तो गवर्नमेंट बैंक का होता क्या है, वो ना अलाइनमेंट उसकी खराब होती है। जैसे बैंक बैलेंस आएगा वो डेबिट के नीचे ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा, इतनी सी बात। हाँ हाँ तो उन्होंने फिर मेरा वो रिजेक्शन डाला था सेकंड ए, जिसमें ये रीजन आया था कि हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स लेजिटिमेट नहीं लग रही हैं। हाँ हाँ हाँ। इसलिए इस बारी के लिए मैंने नेट बैंकिंग से डाउनलोड करी हैं कि सारी वो सीधी आए, किसी हम्म तरह की कोई दिक्कत ना रहे। और एक वो लेटर वगैरह भी अपने फादर से लिखवाई है जिसमें उन्होंने सारा एक्सप्लेन करा है कि क्या, हम्म हम्म। कि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेहुल, आपने 2 बार अप्लाई किया विदाउट एजुकेशन जापान के सपोर्ट के। आपने पहले एक लैंग्वेज स्कूल में एप्लीकेशन दी जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, दूसरी बार भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आई, है ना। उसके बाद जब आपकी और मेरी बात हुई, डिड इट हेल्प यू एनीवेयर, आपको प्रोसेस में थोड़ा इजी हुआ आपके लिए प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, पहले ना मुझे स्ट्रेस सा होता था कि इस बारी पता नहीं क्या होगा, उनको मेरा समझ आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आपकी एजेंसी के बाद थोड़ा सा ना मतलब हो गया कि मतलब हाँ हो जाएगा हो जाएगा। वो देख रहे हैं ना, उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है। मैं हम्म अगर शुरू से करूंगा तो मुझे तो अभी काफी कुछ सीखना पड़ेगा। तो हम्म एक ये भी पता लगा कि उनके वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना पड़ेगा, उनको इधर तक कुछ नहीं पता है। बिल्कुल हमें बिल्कुल। ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करने हैं कि हम उनको सारा समझ भी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। डिफिकल्टी तो फिर भी रहेगी क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। हम्म हम्म
नहीं, आपका आई एम वेरी सर्टेन सीओई आया नहीं है अभी मेहुल का, लेकिन आई एम वेरी श्योर मेहुल आ जाएगा, क्योंकि हमने तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत केयरफुली और बहुत अपने एक्सपीरियंस से हमने बेस्ट आपको गाइड किया है। और हमारा यूजुअली अभी तक तो टचवुड ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे साथ, है ना। हमारे पर एक्सपीरियंस दैट कम्स रियली हैंडी बिकॉज वी हैव सेंट सो मेनी अदर स्टूडेंट्स। सो मेहुल, आपका एडमिशन कौन से कोर्स में हुआ है जापान में? मेरा हुआ है क्वास यूनिवर्सिटी है, क्योटो यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस साइंसेस, और मेरे कोर्स का नाम है इलेक्ट्रिकल एंड सॉरी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 4 इयर्स का ये कोर्स है और अर्ली एंट्री हुई है मेरी। ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट मेहुल। सो कब जा रहे हैं आप जापान? सीओई का वहाँ पे लिखा था कि मिड जुलाई है, जहाँ अगस्त में आएगा। हम्म, तो हाँ, होपफुली अगस्त एंड, क्योंकि वो सितंबर स्टार्टिंग से तो मेरी क्लासेस हैं। हम्म। और मेहुल, कोई मैसेज, आप जापान घूम के भी आए हैं, जापान पढ़ना आपका ड्रीम रहा है और अब आपका एडमिशन हो गया, आप जाएंगे अब बहुत जल्दी। एनी मैसेज फॉर स्टूडेंट्स जो जापान में पढ़ना चाहते हैं बट अभी तक उन्होंने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया है? हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि जैपनीज सीख के जाना। क्योंकि वैसे तुम वो बिग सिटीज में तो सरवाइव कर लोगे, वैसे नहीं तुम कर पाओगे। हम्म। तो यस यस बोली जाएंगी, उनको समझ नहीं आएगा कुछ। अच्छा। ये जी। आपने अच्छा बोला। हाँ। और कोई मैसेज मेहुल, आप बच्चों को एंकरेज करना चाहेंगे? जापान आप देख के आए तो आपकी नजर में कैसी कंट्री है पढ़ने के लिए? वो पढ़ने के लिए तो काफी अच्छा, घूमने के लिए भी काफी अच्छा है, और बाकी सब के लिए भी मतलब मैं तो बोलूंगा बहुत बढ़िया कंट्री है, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। बस अप्लाई खुद मत करना। नहीं तो वो रिजेक्शन आ जाएगा और समय की भी काफी वेस्टेज होगी। मैंने अपनी वो 12th लास्ट ईयर पास करी थी। अगर मैंने पहले अप्लाई किया होता, मैं अभी वहां पे होता और 1 साल मुझे हो जाना था, लेकिन मेरा 1 साल वेस्ट हुआ। सो यही तो बुलवाना था आपसे मेहुल, इतना टाइम लगा दिया आपने बोलते। सो दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स। आप प्लीज देखिए, एप्लीकेशन कोई भी भर सकता है, ट्रस्ट मी, एनीबडी कैन डू दैट। But it's really not about that. It is about doing it well, one, and secondly, आपकी जो स्कॉलरशिप की चांसेस होती हैं, इनरोलमेंट के चांसेस होते हैं, वो डेफिनेटली दे इम्प्रूव इन अ प्रोफेशनल गाइडेंस, राइट। और अभी आपको एक ही यूनिवर्सिटी पता होगी, आप जस्ट उसमें अप्लाई कर देंगे, एक ही स्कूल, जैसे कि आपने जब रिसर्च की होगी तो यू डोंट नो एनीथिंग सिटिंग हियर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ऐसे करा था कि फॉर जापानीज लैंग्वेज स्कूल्स, सबसे पहला जो आया मैंने उसी में कर दिया। अरे भाई, ओ गॉड। हाँ, सी हाउ रिस्की दिस इज, राइट। और वर्सेस एजुकेशन जापान, हम क्या करते हैं? सो पर्सनली मैं आई विजिट जापान 2-3 टाइम्स अ ईयर एटलीस्ट, एंड आई मीट ऑल द प्लेसेस। मैं एडमिशन ऑफिसर से मिलती हूँ। तो अभी मैं नेक्स्ट वीक भी वापस जा रही हूँ, सो आई विल बी मीटिंग लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल। सो जो भी हम गाइड करेंगे, इट विल बी फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। So thank you, Mehul. It was wonderful speaking to you. Thank you for sharing. I'm very sure कुछ students को ये at least it will really help them. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you, Mehul. Thanks a lot. Bye बाय bye. बाय।